दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो दिखता तो शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरे एशिया की तस्वीर बदल रहा है। यह मुद्दा है हिमालय की पिघलती बर्फ और पानी की लड़ाई। हिमालय को एशिया का पानी का टावर कहा जाता है, क्योंकि यहीं से निकलने वाला पानी करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाता है। लेकिन आज यही हिमालय खतरे में है। उसकी बर्फ पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रही है। इसका असर सिर्फ पानी की कमी या बाढ़ तक सीमित नहीं है। इसका असर देशों की ताकत, राजनीति और आपसी रिश्तों पर भी पड़ रहा है, खासकर भारत, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों पर। यह कहानी पानी की है। जो पानी कभी जिंदगी देता था, आज वही पानी झगड़े और तनाव की वजह बनता जा रहा है। हिमालय की बर्फ इतनी अहम क्यों है? हिमालय में दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ जमा जगहों में से एक मौजूद है। यहाँ हजारों ग्लेशियर हैं, यानी बर्फ के पहाड़। इन्हीं ग्लेशियरों से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां निकलती है। इन नदियों पर लगभग 2 अरब लोग निर्भर हैं। किसान अपनी खेती के लिए, शहर अपने पीने के पानी के लिए और देश अपनी बिजली के लिए इन्हीं नदियों पर टिके हैं। सदियों से हिमालय का एक संतुलन रहा है। सर्दियों में बर्फ जमा होती थी और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर नदियों में पानी देती थी। इसी संतुलन से एशिया जिंदा रहा। अब यह संतुलन क्यों टूट रहा है? पिछले कुछ दशकों में धरती का तापमान बढ़ गया है। इस बढ़ती गर्मी की वजह से हिमालय की बर्फ सामान्य से कहीं ज्यादा तेज पिघल रही है। जो बर्फ पहले धीरे पिघलती थी, अब वह जल्दी जल्दी पिघल रही है। ऊपर से गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण और हवा में फैला काला धुआं बर्फ को और जल्दी गलाता है। इस पिघलने के 2 बड़े और खतरनाक असर सामने आ रहे हैं। पहला असर, ज्यादा पानी, ज्यादा बाढ़। शुरुआत में जब बर्फ तेजी से पिघलती है तो नदियों में अचानक बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। पहाड़ों में बनी झीलें टूट जाती है, अचानक बाढ़ आती है, गांव बह जाते हैं, सड़कें, पुल और बांध टूट जाते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। दूसरा असर, बाद में पानी ही नहीं बचेगा। यह सबसे बड़ा खतरा है। जब ज्यादातर बर्फ खत्म हो जाती है तो नदियों में पानी आना बंद हो जाता है। नदियां सूखने लगती है, खेती चौपट हो जाती है, बिजली बनना रुक जाता है और पीने का पानी भी मुश्किल हो जाता है। यानी पहले बाढ़ और बाद में भयानक सूखा। पानी कैसे बन रहा है ताकत का हथियार? अब आते हैं असली मुद्दे पर। जो देश नदी के शुरू में होते हैं, उनके पास ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि वे तय कर सकते हैं कि पानी कितना रोका जाए और कितना छोड़ा जाए। चीन इस मामले में सबसे ऊपर बैठा है। कई बड़ी नदियां उसके इलाके से निकलती हैं। चीन ने इन नदियों पर बहुत बड़े बांध बनाने शुरू कर दिए हैं। इन बांधों से वो बिजली भी बनाता है और पानी पर नियंत्रण भी रखता है। भारत और बांग्लादेश को डर है कि अगर चीन चाहे तो वह पानी को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। चीन कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन भरोसे की कमी बनी हुई है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की चिंता। भारत भी अब बड़े बांध बना रहा है ताकि वह पीछे न रह जाए। लेकिन भारत की स्थिति मुश्किल है। ऊपर चीन है और नीचे बांग्लादेश। पाकिस्तान की हालत और ज्यादा नाजुक है। उसकी जिंदगी सिंधु नदी पर टिकी है। अगर बर्फ कम हुई तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पहले पानी को लेकर समझौते थे, लेकिन जलवायु बदलाव ने उन समझौतों को भी कमजोर कर दिया है। आगे क्या हो सकता है? अगर देश आपस में नहीं बैठे तो पानी को लेकर झगड़े बढ़ सकते हैं। यह युद्ध शायद बंदूक से न हो, लेकिन पानी को लेकर तनाव और टकराव जरूर होगा। बाढ़, सूखा और राजनीति तीनों मिलकर पूरे इलाके को अस्थिर बना सकते हैं। इसका रास्ता क्या है? इस संकट का हल लड़ाई नहीं है। हल है मिलकर काम करना, जानकारी साझा करना, पानी को हथियार नहीं, जिम्मेदारी समझना। अगर आज समझदारी दिखाई गई तो यही पानी भविष्य बचा सकता है। अंत में हिमालय की पिघलती बर्फ हमें साफ चेतावनी दे रही है। पानी जिंदगी है, लेकिन अगर लालच और लापरवाही बढ़ी तो
तो आने वाली नस्लें पानी के लिए तरसेंगी। आज हमारे पास मौका है, या तो हम मिलकर रास्ता निकालें या फिर आने वाले कल को संकट में डाल दे। फैसला आज हमारे हाथ में है। धन्यवाद।